मानव एक बुद्धिमान प्राणी है, किंतु वह आज तक नहीं जान पाया है कि वह वास्तव में कौन है। यदि किसी मानव से एक प्रश्न किया जाए कि वह कौन है, तो उसका उत्तर यही होगा कि वह अमुक है। किंतु आज मैं मानव को उसकी पहचान बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अधिक से अधिक मानव जोर देकर कहेगा वह आत्मा है, शरीर है, मन है या श्वास है, किंतु इससे अधिक वह नहीं कह पाएगा। किंतु मैं केवल कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि आपसे कोई कहे कि आप कैसे हैं, तो आपका उत्तर होगा मेरे शरीर में दर्द है, मेरे दाएं हाथ में दर्द है, या मेरी श्वास घुट रही है। आज मेरा मन उदास है, या मेरी आत्मा की आवाज़ कुछ और है। इसका साफ साफ मतलब है कि न तो आप आत्मा हैं, शरीर भी नहीं है, श्वास भी आप नहीं हैं। यह वह है जो आपके लिए है। आप धरती पर धर्म, कर्म और केवल कर्तव्य करने के लिए हैं। इस माँ धरती पर जो कुछ भी है वह आपके लिए है। एक बार माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा, भगवान, लोग इतना कर्मकांड करते हैं, फिर भी इन्हें आस्था का लाभ क्यों नहीं मिलता? शिव जी बोले, कोई भी धार्मिक मनुष्य ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं दे सकता जिससे किसी दूसरे मनुष्य की प्राण संकट में हो, या कोई दूसरा उसके कार्य, व्यापार या व्यवहार से दुखी अथवा परेशान हो। धर्म के किसी भी प्रारूप, किसी भी पंथ या संप्रदाय के द्वारा यदि ऐसा होते हुए दिखाई देता है, तो वह केवल धार्मिक आडंबर ही है। परीक्षा लेने दोनों धरती पे आए। माँ पार्वती ने सुंदरी साध्वी पत्नी का और शिव ने कोढ़ी का रूप धारण किया। मंदिर की सीढ़ियों के समीप वे पति को लेकर बैठ गईं। दानदाता दर्शनार्थ आते रहे और रुककर कुछ पल पार्वती जी को देखकर आगे बढ़ जाते। बेचारे शिव जी को गिने चुने कुछ सिक्के मिल पाए। कुछ दानदाताओं ने तो संकेत भी किया कि कहाँ इस कोढ़ी पति के साथ बैठी हो, इन्हें छोड़ दो। पार्वती जी सहन नहीं कर पाई और बोली, प्रभु, लौट चलिए अब कैलाश पर। सहन नहीं होता इन पाखंडियों के यह कुत्सित स्वरूप। इतने में ही एक दीनहीन भक्त आया, पार्वती जी के चरण छुए और बोला, माँ, आप धन्य हैं जो पति परायण हो इनकी सेवा में लगी हैं। आइए मैं इनके घावों को धो दूं। फिर मेरे पास जो कुछ सत्तू आदि हैं, हम आप साथ साथ खा लें। ब्राह्मण यात्री ने घावों पर पट्टी बांधी, सत्तू थमा, पुनः प्रणाम कर ज्यों ही आगे बढ़ा, वैसे ही शिव जी ने कहा, यही है भार्ये एकमात्र भक्त जिसने मंदिर में प्रवेश से पूर्व निष्कपट भाव से सेवा धर्म को प्रधानता दी। ऐसे लोग गिने चुने हैं, शेष तो अब आत्म प्रवंचना भर करते हैं और अवगति को प्राप्त होते हैं। शिव पार्वती ने अपने वास्तविक स्वरूप में उस भक्त को दर्शन दिए, परम गति का अनुदान दिया और वापस लौट गए।